नोएडा के ठाठरी इलाके में कई घरों में दरारें पड़ने से लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हुआ है। मकामी इंतजामिया राहत और इमदाद कामों में जुटी हुई है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मामले को पेश नजर रखते हुए मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से इसका मुस्तकिल हल निकालने की जरूरत पर जोर दिया। मजीद इसकी वजूहात का पता लगाने की बात भी कही गई है। बीजेपी लीडर ने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। तो नाज़रीन, आप जिस तरह से जानते हैं कि ठाठरी इलाके में नई बस्ती में जिस तरह से वहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई और आम बस्ती को वहां पे खाली करने का ऐलान किया गया था और वहां पर कई सारे लोग जो हैं वो बेघर हुए और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का सामान जो है वो सड़कों पर पड़ा हुआ है। हालांकि इंतजामिया ने उनके लिए कई क्वार्टर्स भी दिए हुए हैं जहां पर वो अभी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना वहां पे सर छुपा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त फिरदौस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, आपसे जानना चाहेंगे कि ठाठरी नई बस्ती में इस वक्त कुछ की क्या ताजा सूरत हाल है? देखिए इंशा, ये हादसा जो हैं ये बहुत देर से यहाँ रोनमा हो रहे हैं पूरी चिनाब रीजन में। लेकिन आज का जो हादसा है ये बड़ा अपनी नौयत का सबसे बड़ा और पहला हादसा है जिसमें लगभग एक पूरी बस्ती जो है वो उजड़ रही है, जिसमें 80 या 90 के करीब जो घर हैं जिनमें दरारें पड़ी हुई हैं। लेकिन उनमें 10 या 20 या 25 मकान अभी ऐसे हैं जिनमें कल सुबह दरारें पड़ी हुई थी, दोपहर को बड़ी वो हो गई, वो थोड़ा मेजर क्रैक्स में तब्दील हो गई और शाम को जो है मकान गिरना शुरू हो गया। आपने विजुअल्स में भी देखा कि वो मकान जो है गिरना शुरू हो गया। इस वक्त की सूरत हाल जो ये है, शाम को जो लैंडस्लाइड आई उससे नेशनल हाईवे जो NH 244 है वो ब्लॉक हुआ और एसडीएम ठाठरी और ठाठरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने ये फैसला किया कि इसको तब तक बंद रखा जाएगा जब तक सुबह रोशनी नहीं आई, क्योंकि उधर रेस्क्यू करना या उधर रोड को साफ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पत्थर अचानक निकल आते हैं और जो ऑपरेटर्स होते हैं जेसीबीज के, मशीन के, उनको भी खतरा लाहक होता है, उधर जान का खतरा रहता है। इसलिए अभी फिर रेस्टोर किया गया है नेशनल हाईवे किश्तवाड़ और बटोच जो इसको फिर रेस्टोर किया है। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि जब कल इंतजामिया ने बताएगा कि जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं या अभी जिनके घरों पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हुए, इंतजामिया ने उन लोगों के रिहाइश के लिए मुस्तकिल कोई इंतजाम किया है? चूंकि क्वार्टर्स की जानिब तो उन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन क्या कुछ परमानेंट इंतजाम रखा गया है? इंशा, देखिए जहां इनको शिफ्ट किया गया हम वहां कल गए, हमने वहां उन लोगों से पूछा, उन लोगों से हमारी बात हुई, लेकिन उन लोगों ने जिस किस्म के फरियाद हमारे साथ लगाए, वो जो क्वार्टर्स हैं एक टाइप जो शेड्स होते हैं उस टाइप के वो शेड नहीं है, वो बिल्कुल आरिजी शेड है। अगर हवाएं थोड़ी सी, अब क्योंकि मार्च आने वाला है आगे, क्योंकि विंटर अब खत्म होने वाला है, एक सीजन इसमें हमारे ऐसा भी आता है जिसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं और वो शेड ऐसा लगता है कि वो शेड जो है वो उस हवा से ही उड़ जाएंगे, ऐसा लगता है। और जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि हम इस हालात पे कैसे यहाँ रात काटेंगे। लेकिन साथ ही जब इंतजामिया ने वहां देखा कि यहाँ कुछ लोग गए हैं, हमारी शिकायत कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको शिफ्ट करके जो है नीचे जो नई बस्ती के आगे जो मार्केट है वहां स्कूल बिल्डिंग उसमें शिफ्ट किया और आज उनको फिर वापस उन्हीं शेड्स में लिया जा रहा है। जी इंशा, ये बताएं फिरदौस के अगर उन्हें आरजी क्वार्टर्स में मुंतकिल किया गया है, यहां से उनके घर परिवार अभी सड़क पर बैठे हुए हैं, यहां से बीजेपी लीडरान की जानिब से उन्हें यकीन दहानी की जा रही है कि उन्हें हर मुमकिन मदद की जाएगी, तो फिलहाल उनका क्या कुछ रवैया है, क्योंकि तमाम लोग अभी बेघर हुए हैं? देखिए इंशा, कल जब हमारे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो वहां आए, अशोक कौल जी भी वहां आए, लेकिन इस वक्त जो
ये मौसम जो है इसमें सब जीरो टेम्परेचर है, इसमें 1 घंटा बाहर काटना जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने वो रातें कैसी वहां काटी होंगी वो तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन उनके सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा उनके साथ जो छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे थे, जब वहां वो रो रहे थे, उनके जो पेरेंट्स हैं जब वो रो रहे थे, वो मंजर बड़ा इमोशनल था, वो बड़ा देखने का मंजर था वहां, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब हम जो है मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग थे, हम 90 की दिहाई में पहाड़ों से उतर के आए, हमें एक मिलिटेंट्स का थ्रेट था, जान का खतरा था, वहां से जब इन बस्तियों में आए, हमने थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 कमरे बनाए, आशाना बनाए, तो अब वो भी ऊपर वाले ने हमसे छीन लिए, तो अब हम किससे फरियाद करेंगे। वो कह रहे थे कि हमारे लिए अब एक ही आसरा गवर्नमेंट का है, इंतजामिया का है, अगर इंतजामिया भी हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो हम फिर अपने लेवल पे जो है जाके अपने लिए कुछ और करते हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, बेसहारा हैं। और हमने देखा कि लोकल एनजीओज जो हैं वो भी अब रेस्क्यू में आई हुई हैं, और लोकल जो रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोगों को शिफ्ट तो किया गया, अपने रिलेटिव्स के चले गए, लेकिन वो सेटिस्फाई उस पर नहीं है। मैक्सिमम जो जिनको ट्रांसफर किया उनको दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। उनका कहना है कि अगर हमें गवर्नमेंट जो है 5-5, 6-6 मरले जमीन जो है स्टेट लैंड ही से ही कहीं दे देते हैं कि किसी उसकी पैराफ्रीज में दे देते हैं, तो हम उसको लेने के लिए भी तैयार हैं, और जो घर हैं, जो हमारे घर उजड़ गए, हम खुद ही वो बना सकते हैं। जी इंशाअल्लाह। फिरदौस ये बताएगा कि जो प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं, क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? देखिए इंशा अभी कार्रवाई कोई नहीं की है। रात देर हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ठाठरी अतरमीन जरगर से जब बात हुई तो उनका कहना था जूलॉजी डिपार्टमेंट्स जो है, जूलॉजी माइनिंग्स जो डिपार्टमेंट है वो कल यहाँ आया, तो जितना भी वो एरिया है लगभग जहाँ ये हादसा हुआ उसके पार जो वाला एरिया, चिनाब के पार वाला एरिया, उन्होंने उसको भी अनसेफ डिक्लेयर करार दिया, और वो वाला एरिया जो है लगभग उसकी पैराफ्रीज में 1 किलोमीटर जो आता है वो सब एरिया जो उन्होंने अनसेफ डिक्लेयर करार दिया, और ये कहा है कि विद इन मंथ और मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो है ये सारा एरिया जो है ये नीचे उतर आएगा, और इसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उन्होंने लेकिन रात जब हमारी एसडीएम से बात हुई, उनका कहना है कि एक और टीम जो है यहां आ रही है, वो हमें एग्जैक्ट बताएगी कि इसमें अब हमने करना क्या है। वहां से वो सायल वगैरह उठा के, मिट्टी वगैरह उठा के ले जाएगी और उसको टेस्टिंग के लिए ले जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने वहां काम किया है, जो रोड जो है, जो रोड बनाया है, जिन्होंने ब्रेकर्स मशीन को ब्रेकर्स जब लगाया जाता है, जब वो पत्थर पे ब्रेकर लगाया जाता है तो यकीनी तौर पे वो सारा एरिया जो उसमें ट्रेम्बलिंग टाइप्स का वो ट्रेम्बलिंग्स हो जाती है, और वो आसपास के घर जो यकीनी तौर पे उस वक्त भी थोड़ी दरारें पड़ती हैं, लेकिन उस वक्त महसूस नहीं होता। लेकिन जब ज्यादा बर्फ और बारिश हो जाती है, बारिश और बर्फ जब होती है उसमें वो खतरा हो जाता है, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना हो जाता है। लेकिन हमने कल एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये देखी कि कुछ लोग जो हैं, जिन लोगों ने वहां वो लगाई हैं, ब्रेकर्स लगाई हैं, मशीन लगाई है, हमने बहुत सारे अच्छे लोग कल उनको डिफेंड करते देखे कि क्योंकि एफआईआर जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, उन्होंने ऑलरेडी वहां के लोगों ने दी हुई है और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये डिफेंड करने की कोशिश की कि ये मशीन जो है ये जब लगी है 2 साल पहले लगी है, उस टाइप्स के के। लेकिन जब हमारी कुछ इंटेलेक्चुअल से वहां बात हुई तो उनका कहना है कि दिसंबर के महीने में जब ये मशीन लगी थी तो उस टाइम के बाद ही जो है ये हादसा रोनमा शुरू हो गया है। जी इंशाअल्लाह। फिरदौस, अगर आपके साथ कुछ वहां पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा कि उनकी क्या अल्टीमेट मांग है अब हुकूमत से। जी, हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ शेख शाहनवाज हैं, ये ब्योपार मंडल के प्रेसिडेंट भी हैं। शाहनवाज साहब, आप ये बोलिए कि इतना एरिया जो है चिनाब रीजन का जो है, ये चिनाब रीजन में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो अब लैंडस्लाइड से नीचे आ रहे हैं और आबादियां जो उजड़ रही हैं, इस पे क्या कहना चाहोगे? ये बड़े दुख की बात है कि आज यहाँ काम पे हमारे लोग जो हैं इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी मुतासिर हुए, और ये रोड जो बन रही है, यहाँ पे जो ब्रेकर लगाए गए,
जिस वजह से यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो दरबदर हो गए। और ये सिर्फ ठाठरी की बात नहीं, आज ये ठाठरी में वाक़ा हो इसकी बात नहीं, आप पूरे चिनाब रीजन में देखें आप कि हमारे कई मकान आप जो हैं वो इसी तरीके से बिल्कुल क्रैक हो चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। मैं ये बिल्कुल मज़हमत करता हूँ इस चीज़ के लिए महकमों की कि आप देख के कम से कम जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ आपको किस तरीके से चलना है, इंजीनियरिंग जो है वो ठीक ढंग से होनी चाहिए, सर्वे जो ठीक ढंग से होनी चाहिए, लोगों के मकानों को बचा के। लेकिन मैंने देखा सर, अब आप कई मकान उसके अलावा भले इस रीजन में आपको दिखाऊंगा जहाँ सड़कें निकलने की वजह से हमारे लोगों के मकान जो है क्रैक हुए और वो बेचारे दरबदर की ठोकरें आज भी खा रहे हैं। परसों जो बारिशें हुई उस वजह से यहाँ हमारे भलेस में भी कुछ मकान क्रैक हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी वो गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करे। वहाँ मैं हैरान हूँ कि वो लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। और जो आज ठाठरी में हुआ इससे पूरे इलाके में जो इस वक्त मातम सा बिछ गया है, लोग काफ़ी मतलब आप जब वहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे तो बच्चे बुजुर्ग नौजवान सारे रो रहे हैं, इससे दुख होता है। शहनाज साहब, आप ये बोलिए, जब ये इन रोड्स की सर्वे होती है क्या उस टाइम आप लोग उसमें इंटरवीन नहीं करते और उनसे ऑब्जेक्शन नहीं करते हो कि क्या हमारी आबादी ऊपर से इतनी आ रही है? देखिए सर, यहाँ सर्वे जब भी होती है तो वो लोगों की सलाह के बगैर ही की जाती है। लगभग हमने यही देखा कि 100 मीटर की सर्वे की, उसके बाद काम शुरू। 100 मीटर की लोगों के बीच बैठ के कोई कमीशन बना के लोगों के अंदर बैठ के सर्वे जो अगर हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है लोगों को इस तरीके के नुकसान उठाने पड़ेंगे, लोग दरबदर होंगे। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आप देखें हमारे रोड्स जो हैं इतने ख़राब हैं, क्रश बैरियर देखेंगे ना आप, ग्रेड जहाँ ख़राब हुए हैं, टेक्निकली रोड को ख़राब किया जाता है और जब क्रश बैरियर कहीं मिलेगा नहीं आपको। अगर देखो यहाँ पे कोहरा लगा है, बर्फ़ गिरेगी, गाड़ी वाला अगर ब्रेक कहीं अचानक से कुछ पत्थर आ गया आगे से, अगर वो ब्रेक दे गाड़ी रुकेगी नहीं, सीधे खाई में जाएगी नीचे। और ये पहाड़ी इलाका है हमारा, यहाँ स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन आप हमारे भलेस में पूरे चिनाब रीजन में आप देखोगे क्रश बैरियर आपको नज़र नहीं आएंगे कहीं। और आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि हमारे खित्ता चिनाब में 700 से 800 लोग जो हैं वो एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ उनकी जानें गई हैं। तो जो लोग फिर अपाहिज हो गए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमारा मिलिटेंसी से भी ज़्यादा नुकसान हमारी इन सड़कों की वजह से हो रहा है। दुख की बात है सर। तो अब आपका क्या मैसेज होगा, किस तरह से जो आगे, क्योंकि पूरे पहाड़ जो हैं यहाँ खोदे गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अभी भी लगे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि भाई लोग बेघर तो नहीं हो रहे हैं, हमने किस हिसाब से क्या करना है। लोगों के साथ मिल बैठ के जब तक एक कमीशन न बनाया जाए एक गांव के अंदर, एक आबादी के अंदर, तब तक सड़कें निकालने का जो है वो बिल्कुल बेकार है। इससे लोग बिल्कुल बहुत बेघर लोग हो रहे हैं सर। तो हम चाहेंगे कि इस पे काम हो और जो ये लोग बेघर हो गए, मैं एलजी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा इनकी आबादकारी के लिए काम किया जाए, इनको कहीं सेफ जगह पे ले आएं। और जहाँ पे हमने देखा इंतज़ामात इनके बैठने के लिए बिल्कुल मामूली है, नाकिस है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज सर्दी का मौसम है, आने वाला आगे एक महीना ऐसा है जिसमें तो तकरीबन बारिशें ही रहती हैं, तो वो लोगों को और परेशानी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि उनके लिए अच्छे इंतज़ामात किए जाएँ। और भी हमारी जो NGOs हैं यहाँ पे और भी लोग वहाँ मदद कर रहे हैं, लेकिन इतने घर मुतासिर हुए हैं कि वहाँ सारे लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली इस चीज़ को ना ले, तो उनकी मदद करना नामुमकिन है। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, उन लोगों को आबादकारी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जमा होकर उनकी मदद करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे, इतने अगर रोड्स अभी हमारी आबादियों की आबादियाँ निकल रही हैं, नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक रोडों का मसला है, हमारी ठाठरी बिलहसा की रोडें जो हैं तो इनका लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है। आज बर्फ़ का मौसम है, बारिशों का मौसम है, जिससे हमारी रोडें बिल्कुल बर्फ़ से भी बंद है, लैंडस्लाइड से भी बंद है, रोडों की खस्ता हाली है और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है। और मकानों की जहाँ तक बात है, ये ज़मीन जो है क्रैक हो चुकी है रोडों की वजह से। चलिए फिरदौस, बेहद शुक्रिया आपके साथ जुड़े हुए मेहमान और आपका भी तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई भी हादसा रोनुमान नहीं होगा। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।